नागौर में गहलोत और जोशी ने लिया पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा। जोधपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर नागौर से है। पंचायती राज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी नागौर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गहलोत और जोशी हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरे और पंचायत राज स्थापना स्मारक पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को नागौर में पंचायत राज स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आने का कार्यक्रम है। इसी सिलसिले में आज जोशी और गहलोत ने सभा स्थल का मुआयना किया। वहीं सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें नागौर सांसद ज्योति मिर्धा, राजसमंद सांसद गोपाल सिंह शेखावत, पाली सांसद बद्रीराम जाखड़ समेत जिले भर के कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर गहलोत ने पंचायत राज स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस जनों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। वहीं केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी का कहना है कि नागौर में 2 अक्टूबर को होने वाला पंचायती राज सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। नागौर और जोधपुर से लौटने के बाद जोशी आज शाम कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकारों से रूबरू हुए। जोशी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से भी पंचायतों के जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शरीक होंगे। हालांकि भीड़ को लेकर कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। सम्मेलन के माध्यम से सोनिया गांधी पंचायतों के सशक्तिकरण को लेकर अपना संदेश देंगी। जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता ललित परिहार से। ललित, हालांकि आज सीपी जोशी जोधपुर आए तो थे, लेकिन एयरपोर्ट से वो सीधे जयपुर के लिए निकल गए, कार्यकर्ताओं से मिले। कुल मिला के जोधपुर के लिहाज से आज का दिन काफी राजनीतिक सरगर्मी भरा रहा। जी बिल्कुल, सीपी जोशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जोधपुर आए, एयरपोर्ट पे बाहर आए और कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मिले। उनका भी यहाँ जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री आज 4 महीने बाद जोधपुर आए हैं, तो उनका भी बहुत जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री आज जोधपुर में जो 4 महीने तक वो नहीं आ पाए व्यस्तता के कारण, तो अब मुख्यमंत्री सब लोगों की सुध ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हवाई अड्डे से ही सीधे पाबूपुरा जो पास में गांव है, वहां बुजुर्ग कांग्रेस के नेता रामचंद्र नायक, जिन्हें मार साहब के नाम से जाना जाता था और जो साइकिल पोलो के खिलाड़ी रहे विख्यात, उनके निधन पर उनके घर जाकर शोक जताया, शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद थोड़ी देर सर्किट हाउस ठहरे मुख्यमंत्री और उसके बाद में बुजुर्ग गांधीवादी विचारक नेमीचंद जैन भावुक के पास पहुंचे, गांधी शांति प्रतिष्ठान। वहां उन्होंने एक तरह से उनको गुरु माना जाता है नेमीचंद जैन भावुक को। मुख्यमंत्री के पिता स्वर्गीय बाबू लक्ष्मण सिंह ने किशोरावस्था में ही अशोक गहलोत को समर्पित किया था ले जाकर कि आप इन्हें गांधीवाद की शिक्षा दीजिए। और उसके बाद से मुख्यमंत्री हर विशेष मौके पर नेमीचंद जैन भावुक से मिलते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। करीब 83 वर्ष के बुजुर्ग हैं नेमीचंद जैन भावुक, जिन्होंने गांधी जी के साथ रहकर भी काम किया और अभी भी गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में वो जुटे हुए हैं। वहां गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े हुए अन्य सदस्यों के भी मुख्यमंत्री ने हालचाल पूछे। वहां उनके साथ गद्दे पर बैठे अशोक गहलोत और खास जो एक नया गांधी भवन बना है, उसमें दोनों तरफ दीवारों पे जो गांधी जी के चित्रों की प्रदर्शनी लगी है, कई उसमें नायाब किस्म के चित्र हैं। उन चित्रों को उन्होंने देखा, एक एक चित्र के पास रुके और भावुकता से और उसके बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ भीतर कक्ष में कांग्रेस के को बुलाकर एक से जानकारी ले रहे हैं, उनसे पार्टी की गतिविधियों के बारे में वो पूछ रहे हैं। नागौर में गहलोत और जोशी ने लिया पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा। जोधपुर में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत। गहलोत और जोशी हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरे और पंचायत राज स्थापना स्मारक पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को नागौर में पंचायत राज स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आने का भी कार्यक्रम है।
नागौर में 2 अक्टूबर को होने वाले पंचायती राज स्वर्ण जयंती समारोह को ऐतिहासिक बनाने में कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों ही कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जिम्मा अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने खुद संभाल लिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी आज नागौर पहुंचे और पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर गहलोत ने पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर बताया और कहा कि महात्मा गांधी ने जो सपना संजोया था उसे 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना कर साकार किया और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना नागौर। कि नागौर ही रखा गया स्थान, ये अपना आप में बड़ा फैसला है। और ठीक कहा उन्होंने कि ये प्रोग्राम तो किसी राज्य में हो सकता था उस जमाने के अंदर। हमारे यहाँ के नेता मिर्जा जी, रामनाथ जी मिर्जा साहब, मदन जी माथुर साहब, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, तमाम लोगों की सोच कितनी बड़ी थी और उस ऐतिहासिक क्षण को जो महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज्य की, गांव के लोगों को सत्ता मिले, इस सपना साकार करने के लिए पंचायत राज की स्थापना हो। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार पंचायत राज व्यवस्थाओं को और सशक्त करना चाहती है। इस पर उच्च स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने 2 अक्टूबर के दिन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी नागौर में विशेष घोषणा कर सकती है। हम सौभाग्यशाली है कि प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, उस ऐतिहासिक क्षण को करने के लिए हमने यहाँ पर आज सम्मेलन रखा है। और जैसा कहा मुख्यमंत्री जी ने 50 साल में बहुत मच वाटर इज फ्लोन, पंचायत राज की स्थापना की, फिर संविधान में संशोधन किया, फिर 29 सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए, फिर अभी एक क्रांतिकारी निर्णय लिया कि 50% महिलाओं को चेयरपर्सन का रिजर्वेशन करेंगे और नए सिरे से पंचायत राज को मजबूत करने की जो प्रतिबद्धता है उसको हम जनता के सामने रखेंगे और नागौर के माध्यम से संपूर्ण भारत के सामने कांग्रेस पार्टी अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराएगी। देश की ग्रामीण पृष्ठभूमि की व्यवस्थाओं को मजबूत करने का कांग्रेस संगठन और सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। अब देखना यह है कि आगामी 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी क्या घोषणा करेंगी। मनोज सोनी, ईटीवी न्यूज, नागौर। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी का कहना है कि नागौर में 2 अक्टूबर को होने वाला पंचायती राज सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। नागौर और जोधपुर से लौटने के बाद जोशी आज शाम कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकारों से रूबरू हुए। जोशी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि प्रदेश और देश में अन्य हिस्सों से भी पंचायतों के जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शरीक होंगे। हालांकि भीड़ को लेकर कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। सम्मेलन के माध्यम से सोनिया गांधी पंचायतों के सशक्तिकरण को लेकर अपना संदेश देंगी। जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। उसके बाद हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रयत्नों से संवैधानिक संशोधन का प्रावधान करने की कोशिश की। 63 और 64 अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया और बाद में नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने तब 73 और 74 अमेंडमेंट पास हुआ, जिससे सत्ता के विकेंद्रीकरण की एक संवैधानिक व्यवस्था को स्थान मिला। 29 सब्जेक्ट शेड्यूल 11 में आइडेंटिफाई किए जिसे पंचायत राज को ट्रांसफ़र करना था। इन विषयों को ट्रांसफ़र करने का उत्तरदायित्व स्टेट गवर्नमेंट को एनविशेष किया गया था। जब अशोक जी गहलोत 98 में मुख्यमंत्री बने थे तब राजस्थान सरकार ने 29 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए। न केवल ट्रांसफ़र किए, एक विशेष सत्र भी बुलाया। हमारे नेता और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से ही हम गांव के विकास की कल्पना को साकार कर सकते हैं।